हे दोस्तों, वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्कैनर ने अपने रिसर्च प्रूफ कर दिया है कि जिस जानवर को हम उसके अच्छे बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड देते हैं, वह उस जानवर से ज़्यादा तेज़ी से सीखता है। यह इंसानों के बारे में भी सही है। क्रिटिसिज्म से कोई सुधरता नहीं है, बल्कि और उसके रिलेशन बिगड़ जाते हैं। यू वॉन्ट टू कलेक्ट हनी, डू नॉट किक ऑन द हनी कैम। अगर आपको शहद चाहिए तो आप पर लात नहीं मारना। If you want to influence people, you have don't criticize anyone. Don't criticize anyone. आप किसी को क्रिटिसाइज करके अपनी भड़ास तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप उस इंसान की नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाओगे। एग्जाम्पल, ऑस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सिक्योरिटी इंचार्ज था। उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि काम कर रहे हो तो एम्प्लॉई अपने हेलमेट लगाए रखें। बिना हेलमेट का देखता था तो वह गुस्से से लाल हो जाता था और उसे रूल रेगुलेशन बताने लग जाता था और उसे क्रिटिसाइज करता था। उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई भी वर्कर जो फील्ड में काम कर रहा है वह बिना हेलमेट के रहे। इसके लिए वह स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता था और रूल फॉलो करने के लिए कहता था। उसका रिजल्ट यह हुआ कि सारे एम्प्लॉई जब वह सामने आता था तब तो वो हेलमेट लगा लेते थे, लेकिन जैसे ही वह उन लोगों के सामने से चला जाता था उन लोग अपना हेलमेट फिर से निकाल लेते। जस्टिन ने दूसरी ट्रिक अपनाने का फैसला किया। नेक्स्ट टाइम जब उसने कुछ एम्प्लॉई को बिना हेलमेट के देखा तो उसने प्यार से पूछा, आपको हेलमेट कंफर्टेबल नहीं लगता? उसकी फिटिंग आपको सही नहीं लगती? आपको हेलमेट लगाना पसंद नहीं है? फिर थोड़ा सा स्माइल करके जस्टिन उन लोगों को समझाता है कि यह हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए और इसीलिए काम करते समय उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका रिजल्ट यह हुआ कि एम्प्लॉइज़ ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना स्टार्ट कर दिया और किसी को बुरा भी नहीं लगा। तो यही होता है, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। हर गलत करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करता है, सिचुएशन को ब्लेम करता है, बट खुद को ब्लेम नहीं करता। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वह बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी ब्लेम कर देते हैं। तो आपको ब्लेम नहीं करना है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना, किसी और को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। इसलिए अब लोगों को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उनको समझने की कोशिश करें कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने के उनके पीछे का कारण क्या है। जब आप यह जान जाएंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं तो आप उसे प्यार से समझा सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। किसी को किसी के सामने ना किसी के पीछे आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है। ओके, इस दुनिया में केवल एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। सिर्फ एक तरीका, और वह तरीका है उस व्यक्ति में काम करने की इच्छा पैदा करना, बर्निंग डिज़ायर पैदा करना। एग्जाम्पल, जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पीटता है या डराता है उस टाइम तो वो अपनी बात मनवा लेता है, लेकिन वो बच्चे अपने पेरेंट्स से नफरत करने लगते हैं। लिस्ट का मानना है कि इम्पोर्टेंट होने का एहसास ही पागल बनने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग पागल हो जाते हैं वे अपने दिमाग में एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जिसमें वे खुद राजा होते हैं, खुद रंक होते हैं। स्पेशलिस्ट का मानना है कि इम्पोर्टेंट होने का एहसास ही कई लोगों को पागल बनाने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग पागल हो जाते हैं वे अपने दिमाग में एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें वे खुद को इतना इम्पोर्टेंट बना लेते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो उसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं मिल रहे, तो इसलिए वे पागल हो जाते हैं। लोग पागल क्यों होते हैं? इस सवाल को मैंने एक चीफ साइकोलॉजिस्ट से पूछा। उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते कि लोग पागल क्यों हो जाते हैं। उन्होंने मुझे अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताया। उन्होंने कहा, मेरी एक पेशेंट है जिसकी शादी का एक दुखद अंत हुआ है। उसे प्रेम, शारीरिक संतुष्टि, बच्चे और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए थे, बट जिंदगी ने उनके एक्सपेक्टेशन पर यानी पानी फेर दिया। उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता था, वह उसके साथ बैठकर डिनर नहीं करता था और उसको कोई भी अभी तक बच्चा नहीं था। सोशल स्टेटस तो बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, वह पागल हो गई थी। उसने अपनी इमेजिनेशन में अपने हस्बैंड को डिवोर्स भी दे दिया और एक बार फिर वह अपने कुंवारेपन का नाम रख लिया। उसे बिलीव है कि वह एक रिच पर्सन की वाइफ बन चुकी है और इस बात पर जोर देती है कि उसे लेडी स्मिथ के नाम से बुलाया जाए। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो वह इमेजिन करती है कि वह हर रात एक नए बच्चे को जन्म देती है
जब भी देखने जाता हूँ तो वह कहती है कि डॉक्टर, लास्ट नाइट मैंने एक नए बच्चे को जन्म दिया है। कि सपने के जहाज हकीकत की चट्टानों से टकरा कर चूर चूर हो गए। बट पागलपन एक इमेजिनेशन पर वह अपने सपनों को, अगर लोग इम्पोर्टेंट फील करने के लिए इतने भूखे होते हैं कि वे सच में पागल हो जाते हैं। इसलिए सेकंड पॉइंट है, प्रेस पीपल। लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराइए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आपको नहीं पता कि आप एक इंसान की सच्ची तारीफ करके कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी एक छोटी सी कॉम्प्लीमेंट देने से किसी का पूरा दिन बन सकता है, किसी के पूरे रिलेशन बन सकते हैं। एग्जाम्पल, आर्थर कार्नेगी के एक फ्रेंड ने अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर किया, जिसमें उसकी पत्नी ने उसे एक रिक्वेस्ट किया था कि उसके साथ चर्च में एक इवेंट में वह शामिल हो। एक दिन उसकी वाइफ ने उसे पूछा, तुम मेरी 6 कमियां बताओ जिन्हें मैं इम्प्रूव करके एक बेटर वाइफ बन सकूं। उसके हस्बैंड को यह सुनकर शॉक लग गया। उसने क्लास के सामने कहा, मुझे इस रिक्वेस्ट से बहुत झटका लगा है। सच कहा जाए तो मैं बड़ी आसानी से उसे 6 ऐसी बातों की लिस्ट थमा सकता था जिसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी, और भगवान जानता है कि वह भी ऐसी 1000 बातों की लिस्ट थमा सकती है जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी। बट मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने उससे कहा, मुझे इसके बारे में सोचने का टाइम दो और मैं तुम्हें मॉर्निंग में इसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बहुत जल्दी उठ गया और फ्लावर वाले को कॉल करके उसे अपनी वाइफ के लिए 6 गुलाब के फूल भिजवाने के लिए कहा, उसके साथ एक लेटर हो कि मुझे तुम्हारी 6 कमियां मालूम नहीं जिनमें तुम्हें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उस शाम को जब मैं घर लौटा तो क्या हुआ आप बता सकते हैं? दरवाजे पर किसने मेरा स्वागत किया? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक सच्चे दिल से की हुई तारीफ़ हमारे पूरे रिलेशनशिप को, एक हमारे पूरे दिन को, एक हमारे परिवार को, हमारे समाज को पूरी तरीके से बचा सकता है। तो जब भी अगर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिए। लोग कॉम्प्लीमेंट के भूखे होते हैं। अरे यार, कॉम्प्लीमेंट किसे पसंद नहीं है? आपको पसंद नहीं है? कॉम्प्लीमेंट देंगे तभी तो कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। तो आपको कोई भी चीज़, आपके ड्रेस पर तारीफ़ कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है जेन्युइन तारीफ़ करना है, और तारीफ़ भी जेन्युइन करना है। ऐसा नहीं कि किसी की फेक तारीफ़ करना है, आपको जेन्युइन तारीफ़ करना है कि एक्चुअल, और तारीफ़ करते समय पूरे दिल से उसकी तारीफ़ करो। तो भूखे रहते हैं तारीफ़ के। ओके, सो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है तो उसकी पूरे दिल से तारीफ़ करो। एक कॉम्प्लीमेंट देने से आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके आसपास के लोगों क्या बदलाव हो सकता है, यह आप इमेजिन नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज बर्न स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। ऑथर कहते हैं कि आप किसी से करवाना चाहते हो तो उस काम के प्रति उसके अंदर एक इच्छा पैदा करो, एक बर्निंग डिज़ायर पैदा करो। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिगरेट ना पिए तो आप उसे डांटिए मत, उसे भाषण मत दीजिए, उसे यह मत बतलाइए कि आप क्या चाहते हैं। इसके बजाय उसे यह समझाइए कि अगर वे सिगरेट पिएंगे तो वे कभी बास्केटबॉल टीम में नहीं जा पाएंगे, कभी क्रिकेट टीम में नहीं शामिल हो सकते, कभी एथलीट्स में नहीं जा पाएंगे। मेरे रिलेशन के लिए एक कोटेशन है, अगर सक्सेस का कोई सीक्रेट है तो वह यह है कि हमें सामने वाले का व्यू समझने के लिए योग्यता हो, और हम किसी कोटेशन है, अगर सक्सेस का कोई सीक्रेट है तो वह यह है कि हमें सामने वाले के व्यू समझने की एबिलिटी होनी चाहिए, और हम किसी घटना को अपने व्यू के साथ साथ सामने वाले के व्यू से भी देख सकें, योग्यता हो चाहिए। एग्जाम्पल, एक कपल है जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। उसका वजन कम था और वह ठीक से खाना नहीं खाता था। उसके माता पिता ने उसी तरीकों का
इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल लोग आमतौर पर करते हैं। उसे डांटते, उसे फटकारते, उसके पीछे पड़े रहते। मम्मी चाहती है कि तुम खाओ, पापा चाहते हैं कि तुम जल्दी बड़े हो जाओ। ऐसी उन लोगों में रट लगी हुई थी। जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह यह उम्मीद नहीं करेगा। लेकिन यह बात उसके पिताजी को कुछ समय बाद समझ आया। यह बात उसके पिताजी को कुछ समय बाद समझ आया। पिता ने अपनी गलती उसके पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद उन्होंने खुद से पूछा, बच्चा क्या चाहता है। जब उसके पेरेंट्स ने इस तरीके से सोचना शुरू किया तो उसके प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना इतना इजी हो गया। बच्चे के पास एक छोटी सी साइकिल, घर के सामने एक सड़क थी, उस पर उसे चलाना बहुत पसंद। इसी मोहल्ले में कुछ घर छोड़कर एक बड़ा बच्चा रहता था जो इस छोटे बच्चे की साइकिल छीन लेता था और खुद चलाने लगता था। तो ये कॉमन सी बात है। ये स्वाभाविक रूप से इसके बाद छोटा बच्चा दौड़ते दौड़ते आएगा, अपनी मम्मी से कंप्लेन करेगा कि मुझे साइकिल दिलवा दो। तो उसकी मम्मी आकर उस बड़े बच्चे से उसे साइकिल दिल यह लगभग हर रोज़ चल रहा होता। बच्चा क्या चाहता है यह जानने के लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं थी। बस उसके व्यवहार को, उसके गर्व, उसके क्रोध, उसका गुस्सा, उसको देखने के लिए इच्छा जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसका बच्चा यह चाहता था कि वह उस बड़े गुंडे से बदला ले, उसकी नाक पर मुक्का मारकर उसे धूल चटाए। और जब उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर वह अपनी माँ के कहे अनुसार अच्छी तरीके से खाएगा तो वह एक दिन उस बड़े गुंडे को पीट सकेगा। और एक बार बच्चे को यह समझ आ गया कि अच्छी तरीके से खाने पर वह उस गुंडे को पीट सकेगा। जब उसके पिता ने उसे यह वादा किया तो सच में फिर अपनी माँ को बतलाए अनुसार खाना शुरू कर दिया। और बच्चे ने पालक, हरी सब्जियाँ, हर चीज़ खाने तैयार हो गया। और उसके बाद खाने को तैयार हो गया क्योंकि बर्निंग डिज़ायर मिल गया, इसलिए ताकि वह बड़ा हो जाए और उस बड़े गुंडे की पिटाई कर सके और जो उसका अपमान करता था उसे वह सबक सिखा सके। तो आप लोगों को भी यह चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। आपको क्या पसंद है यह मायने नहीं रखता, आप लोगों को क्या पसंद है यह इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है कि इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टेड बनो। आप कितने भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, सामने वाला आप में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए जब आप सामने वाले पे इंटरेस्ट लोगे तब वो सामने वाला आप पे इंटरेस्ट लेगा। इसलिए कहा जाता है इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टेड बनो। तो हे यार गाइज, मैंने ये जो तीन बातें आप लोगों के साथ शेयर की, इसको एक बार समराइज़ करते हैं। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। किसी की बुराई मत करो, किसी के सामने, किसी के पीछे कभी किसी की बुराई मत करें। कि लोगों की जेन्युइन तारीफ़ करें। लोग तारीफ़ के भूखे होते हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, उसे नोटिस करें, उसे कॉम्प्लीमेंट दें। तो अपने आसपास के लोगों की या जिससे भी आप मिलो उससे एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट जरूर। तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट हमने देखा, सामने वाले में प्रबल इच्छा जगाएं। आप क्या चाहते हो वो मायने नहीं रखता, वो क्या चाहता है ये मायने रखता है। बस वो क्या चाहता है उसको पहचानो और उसके अंदर वो इच्छा जगाओ, वो बर्निंग डिज़ायर पैदा करो। फिर वो आप जो बोलेगे वो काम। तो ये जो बातें थी मैंने आपको हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल बुक से बताई है। इनके लगभग 8-10 पॉइंट है, लेकिन मैंने आपको केवल 3 पॉइंट ही बताए। इसके और आगे के पॉइंट अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो चाहते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए